ये केवल एक प्रेम कथा नहीं है। ये उस प्रेम की गाथा है जो देह से परे है, समय से परे है और तर्क से भी परे है। ये कथा है राधा और कृष्ण की, मिलन से अधिक विरह की और विरह से भी अधिक समर्पण की। यमुना तट का मौन सूत्रधार। कल्पना कीजिए, यमुना का वही शांत किनारा जहां कभी रास की मधुर ध्वनि गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा है। उसी तट पर राधा बैठी हैं, उनकी आंखें भीगी हैं और हृदय में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है, कृष्ण, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? वृंदावन की गलियों से जब राधा गुजरती हैं तो लोगों के शब्द तीर बनकर उनके हृदय को भेद जाते हैं। यदि कृष्ण का प्रेम सच्चा होता तो वे द्वारका जाकर विवाह क्यों करते? पर संसार क्या जाने कि कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो नाम, संबंध और सामाजिक बंधनों से कहीं ऊपर होते हैं। राधा और कृष्ण का बंधन दो शरीरों का नहीं, एक आत्मा का था। द्वारिका का संशय सूत्रधार। अब कथा मुड़ती है द्वारका के स्वर्णिम महलों की ओर। वहां रानी रुक्मिणी के मन में एक प्रश्न जन्म ले चुका था। वे कृष्ण की अर्धांगिनी थीं, फिर भी उनके मन में एक पीड़ा थी। उन्होंने पूछा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, फिर भी आपके हृदय में राधा का स्थान इतना ऊंचा क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो सृष्टि का रहस्य छिपाए हुए थी। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, तुलना दो अलग वस्तुओं में होती है, राधा और मैं अलग कहाँ हैं? पर यह उत्तर रुक्मिणी के मन को संतोष न दे सका। तभी अचानक कृष्ण के सिर में असह्य पीड़ा उठी। महल में हाहाकार मच गया। वैद्य, ऋषि, औषधियां सब व्यर्थ हो गए। तब एक ऋषि ने उपाय बताया। यदि कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल कृष्ण के मस्तक पर लगा दे तो ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। रुक्मिणी ठिठक गईं। स्वामी के मस्तक पर अपने पैर की धूल? ये तो महापाप है, मुझे नरक मिलेगा। अन्य रानियां भी पीछे हट गईं। जब यही संदेश वृंदावन पहुंचा तो राधा ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल देते हुए कहा, ले जाओ, यदि मेरे कृष्ण को क्षण भर की शांति मिलती है तो मुझे अनंत काल का नरक भी स्वीकार है। जैसे ही वो धूल कृष्ण के मस्तक पर लगी, उनकी पीड़ा शांत हो गई। कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। यही अंतर है रुक्मिणी, तुम अपने स्वर्ग की चिंता कर रही थीं और राधा ने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। श्राप और नियति सूत्रधार। परंतु ये प्रेम नियति से बंधा था। एक प्राचीन श्राप भृगु ऋषि और शुक्राचार्य का, जिसके कारण भगवान विष्णु को हर अवतार में अपनी शक्ति से वियोग सहना था। राम को सीता से अलग होना पड़ा और कृष्ण को राधा से। समय बीतता गया। वृंदावन में राधा का जीवन अंतिम चरण में पहुंच गया। उनका शरीर क्षीण हो चुका था, पर मन अब भी कृष्ण में लीन था। तभी वही परिचित बांसुरी की ध्वनि गूंजी, राधे, मैं आ गया हूं। कृष्ण उनके सामने खड़े थे। राधा ने अंतिम बार आंखें खोली। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, इस जन्म में वियोग ही हमारी नियति थी। अब मैं जा रही हूं, पर आपसे अलग नहीं। राधा ने देह त्याग दी। उपसंहार। मौन की ध्वनि। कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आज एक साधारण मनुष्य की भांति रो पड़े। उन्होंने अपनी बांसुरी को देखा। जब सुनने वाली ही नहीं रही तो ये संगीत किसके लिए? और उन्होंने बांसुरी तोड़ दी। कहा जाता है, जहां राधा ने देह त्यागी वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। तभी से तुलसी के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कैलाश पर माता पार्वती ने ये दृश्य देखा और महादेव से पूछा, क्या प्रेम का अंत सदा विरह ही होता है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, ये अंत नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। सच्चा प्रेम साथ रहने में नहीं, एक दूसरे में विलीन हो जाने में है। सूत्रधार। समापन। राधा और कृष्ण भले ही देह से अलग हुए, पर अस्तित्व के हर कण में एक हो गए। जहां प्रेम होता है वहां तर्क नहीं होता, जहां समर्पण होता है वहां भय नहीं होता। ये कथा हमें सिखाती है, प्रेम अधिकार नहीं, अर्पण है। प्रेम प्राप्ति नहीं, समर्पण है।